लिया ना उन्होंने डिप्लोमेटिक का, ये डिप्लोमेट्स का, ये इन्होंने बहुत सोच समझ के और बड़ा अच्छा, हम तो इसकी अप्रिशिएट करेंगे। हम तो कभी भी दोस्ती को रद्द नहीं करेंगे। अगर उनके तरफ से हाथ बढ़ेगा ना, वो एक कदम बढ़ाएंगे तो पाकिस्तानी 10 कदम बढ़ेंगे। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो एक कदम बढ़ाएंगे, ये 10 कदम बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर वो ये होता है, जब दोस्ती बढ़ने लगती है, वहाँ पे कोई ऐसा मामला वो कर देते हैं कि फिर वो दोस्ती जो है ना, वो पीछे चली। मैं बताऊं, सीधी सीधी बात है, नरेंद्र मोदी जो है ना अपनी बात पर टिकता नहीं है, इधर भक्ति करता है, मतलब नए नए प्लानिंग करता है, पाकिस्तान को मिटाने और तबाह करने की जो है प्लानिंग करता है। हर बारी नाकाम हाथ, खाली हाथ लौटता है नरेंद्र मोदी के। जो है क्या पता ये चाल हो या ये साजिश हो कि ये पाकिस्तान को बर्बाद या तबाह करने की या पीठ पे वार करने की जो है इसका कोई मकसद हो, ये इस मकसद पे उतरना चाह रहा हो। तो ये इस बात पर कितनी हद तक के पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है? पाकिस्तानी पब्लिक ये समझ, देखिए नरेंद्र मोदी ने जितना भारत को नुकसान पहुंचाया है, किसी सियासतदान ने, किसी इस्टेब्लिशमेंट ने भारत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जो नुकसान नरेंद्र मोदी पहुंचा रहा है। इस वक्त जो है इंडिया ने नया डिप्लोमेट पाकिस्तान के साथ बनाना शुरू कर दिया है। ये किस हद तक के इस अपनी बात पर उतरेंगे और किस हद तक की ये धोखेबाजी करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ऐसे बहुत माजी में भी ऐसा हो चुका है बहुत, लेकिन वो अपनी बात पे पूरा उतरते नहीं। तो मे भी हो सकता है इनके जहन में कोई ऐसी बात आ गई है कि दोस्ती की तरफ जो बढ़ रहे हैं ना, तो वो मे भी पॉसिबल कि आप जो दोस्ती कर रहे हैं ये खुलूस के साथ कर रहे हो। क्योंकि बात ये कि वो तो हमेशा, मतलब ये कि धोखा तो हमेशा वहीं से मिलता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है ना, हमारा दुश्मन है, पीठ पे वार करने का इसकी आदत है। वो तो आदत तो है, लेकिन मे भी पॉसिबल कि वो उनकी अपनी आदत बदल दें। देखिए, जब तक ये दोनों ममालिक में अमन नहीं कायम होगा ना, हम तरक्की नहीं कर सकते। बहुत बिल्कुल ऐसा ही है ना, हर किसी को नुकसान है, पाकिस्तान को भी नुकसान है, इंडिया को। बहुत नुकसान है, हमसे ज़्यादा उनको नुकसान है भाई। उनकी आबादी का समझ लें 1/4 हिस्सा सड़कों पे सोता है, उन्हें खाना मैसर नहीं है। जब ये दोनों ममालिक में दोस्ती होगी ना, भाईचारगी होगी, तो तजारत भी बढ़ेगा, तमाम मामला खुद ब खुद सीधे होते चले जाएंगे। इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आवाम को ही मिलेगा। लेकिन ये इंडिया ने नए डिप्लोमेट का जो ऐलान कर दिया है, तो ये ऐलान जो किया है इस बात पर अमल होगा या इस पर रिजेक्ट किया जाएगा? इसका मतलब रिजेक्ट पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान की तरफ। देखिए, पाकिस्तान ने कभी भी इनकी जो, जब भी इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया ना, कभी भी पाकिस्तान ने रिजेक्ट नहीं किया, कभी नहीं, नेवर। आप मुझे कोई मुझे तारीख बता दें कि उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान ने कभी रिजेक्ट किया हो। कभी भी पाकिस्तान ने रिजेक्ट नहीं किया। जो भी मामला होते हैं वहीं से होते हैं। अब देखें, जब भी दोस्ती होने लगती है, वहाँ पे ये लोग जो है ना, वो ऑपरेशन कर देते हैं, कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं, तो उस मसले से फिर दोस्ती में एक दरार आ जाते हैं। तो मसला हमारी तरफ से नहीं होता, मसला वहाँ से होता है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होता है कि भाई इन दोनों ममालिक को करीब नहीं आना चाहिए, इनकी दोस्ती आपस में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये वजह है भाई। लेकिन जबकि पाकिस्तान की इतनी मेडिसिन जो है ना इंडिया से आती है, पाकिस्तान को बड़ा लॉस होता है, और भी ऐसी चीज़ें जो इंडिया से आती हैं, हम लोग इंडिया से लेते हैं, तो इस बात पर बड़ा ही मिडिल ईस्ट की वजह से भी जो है पाकिस्तान और इंडिया को दोनों को नुकसान होता है। जबकि अगर ये एक हो जाए तो ये काफ़ी हद तक के हर दोनों मुल्क को ही फ़ायदा है। जबकि देखें, अगर ये दोनों ममालिक में दोस्ती हो जाए, तजारत बहाल हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि 60% गुर्बत वहाँ से भी यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगी। 100%, 60% गुर्बत ने तो ख़त्म होना ही होना है। जब तजारत बढ़ेगी ना, इसका फ़ायदा आम आवाम को, गरीब आवाम को होगा। मैं ताजिरों की बात नहीं कर रहा, उनको तो होगा, लेकिन उसके सम्राट जो है ना, आपके आम आवाम को मिलेगी। अच्छा, उनको ज़्यादा सोचना चाहिए। मैंने बताया ना, उनका 1/3 या 1/4 जो लोग हैं ना, वो रोड पे सोते हैं, उन्हें खाना मैसर नहीं है, साफ़ पानी मैसर नहीं है। पानी तो खैर हमें भी कराची में मैसर नहीं है। इंडिया से तभी भी पानी की मतलब दरारें चल रही हैं कि पानी की, इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने भी पानी के ऊपर जो है एक्शन लिया है। जी, एक्शन लिया, लेकिन वो पानी बंद नहीं कर सकते। इसलिए बंद नहीं कर सकते, पाकिस्तान तरने वाला नहीं है। ये उन्हें पता है कि पाकिस्तान वो हड्डी है जो ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को छेड़ नहीं सकते। वो पानी बंद करेंगे ना तो मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि अच्छी बात है, ताल्लुकात होने चाहिए और ये इससे मामलात बेहतर होंगे। नहीं, पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर जो है इंडिया को लेकर नफरत है, मोहब्बत है, प्यार है, क्या है? देखिए, एक सियासी उस पे और एक जंगी जून में तो फ़र्क है ना। वैसे तो दिलों में तो मोहब्बत है, वहाँ पे भी लोग बसते हैं, यहाँ पे भी लोग बसते हैं, वहाँ पे भी हमारे काफ़ी लोग हैं, तो मोहब्बत तो है दोनों दिलों में। अब वो नहीं करना चाहते, वो अलग बात है, हमारे दिलों में तो है। हमें तो चाहिए कि होना चाहिए, ताल्लुकात बहाल होना चाहिए। इंडिया से भी अगर बात करते हैं तो इंडिया भी यही कहता है कि भाई, इंडिया की आवाम कहती है कि पाकिस्तानी से हमें मोहब्बत है, पाकिस्तानी की आवाम से हमें मोहब्बत है, ये हमारी सियासत जो है ये हमें लड़वाती है। ये बात कितनी हद तक के सच है कि हिंदू तबके का आदमी हमारा
मुखलिस हो सकते हैं हमारे? देखिए ये तो सियासी मामलात होते हैं। अगर आप आवाम की राय लेंगे तो वो एक दूसरे से चीज़ें एक दूसरे से मैच ही करती हैं। उनका खाना भी ऐसी है, उनका भी सिर्फ कल्चर का फ़र्क है। वह हम ऐसा मुसलमान हैं और वो ऐसा हिंदू हैं बस, क्योंकि तकरीबन हमारे लोग भी माइग्रेट करके आए यहाँ पर पहले भी। तो ये सियासी हवाले से है, बाकी तो सब बेहतर। अच्छा है, आपस में जो रंजिश हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, जो भी हैं, चाहे वो मुस्लिम्स के हवाले से। अक़लियत हर जगह पे आज़ाद है ना, यहाँ पे भी आज़ाद है, वहाँ पे भी आज़ाद होनी चाहिए। हमारे रिलेटिव यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं। तो ये तो बहुत अच्छा होगा कि आपस में कोऑर्डिनेशंस हों, अच्छे ताल्लुकात बने, तिजारत हो। एक दूसरे दोनों से नुकसान ही है ना, एक दूसरे के अगर अगेंस्ट चलते रहेंगे तो दोनों मुल्कों का लॉस ही है। और उनके साथ साथ लॉस के साथ साथ हमारे अपने रिलेटिव्स वगैरह जो हैं, जो आज तक नहीं मिल पाए, तो वो भी एक बड़ा लॉस है हमारे लिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब मुझे आप ये भी दें कि इस वक्त वहाँ पर हिंदू तबके का आदमी रहता है, तो ये हम लोग तो पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हम तो ये बात को मानते हैं और इस बात पे अमल भी करते हैं कि अगर हम दोस्ती का हाथ भी बढ़ाते हैं तो सच्चे दिलों से बढ़ाते हैं। हिंदू तबके का आदमी का ज़मीन या कोई उसका धर्म, कोई इसकी कितनी हद तक के इसकी मतलब कि मजबूती है, जबकि पाकिस्तानी मुसलमानों की तो मजबूती है अपने वादे पर? देखिए, अगर मीडिया के हवाले से आप देखेंगे ना, मीडिया में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, मगर ऐसा एक्चुअली है नहीं। क्योंकि वहाँ के लोग भी हमारे रिलेटिव्स हैं, बात होती है फ़ोन के ऊपर, वो भी ऐसा कुछ बोलते हैं जो मीडिया दिखाता है, पाकिस्तान वहाँ दिखाता है या इंडिया वहाँ से यहाँ दिखाता है, तो डिफरेंट चीज़ें दोनों। फिज़िकली अगर आप जाके देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों आपस में मोहब्बत है। करतारपुर देखें आप, लाहौर के अंदर सिख आते हैं, सब बहुत खुश होते हैं यहाँ से और यहाँ की तारीफ़ करके जाते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तानी जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको भी काफ़ी सारी सपोर्ट मिलती है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऐसे कुछ इश्यूज़ होते होंगे, मगर एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपस में सब एक ही हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये है कि ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि दोनों मुल्क तरक्की करें, दोनों की कौमें तरक्की करें। ये अपनी कौम का दुश्मन है, ये हिंदू मज़हब का दुश्मन है, क्योंकि ये वो चीज़ें वहाँ राइज कर रहा है जो हिंदू मज़हब में है ही नहीं। ना तो इसने कभी गीता पढ़ी होगी, ना वेद पढ़ी होगी, ना रामायण पढ़ी होगी, इसको कुछ नहीं पता। इसको मज़हब का, इसको हिंदूइज़्म के बारे में अलीफ बे नहीं पता। ये अपनी मंतक और ये जो उनके जो तंजीम है ना, गुंडों की तंजीम जो बनाया हुआ है, RSS कौन है पता नहीं, ये इनको लेके पूरे मुल्क को जो ना कैप्चर कर रहा है, अवाम तक को इतने ग़ुलाम बनाया हुआ है। इनके अवाम भी खुश नहीं है इनसे, लेकिन चूँकि एक इस्टेब्लिशमेंट को ये राज़ी रखा हुआ है इसने, तो सब मिल के साथ चल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत का भी दोस्त नहीं है। ये बात कितनी हद तक क्या आप मानते हैं कि ये पीठ पे वार न करेंगे? ये तो मैं 100% बोल रहा हूँ। देखिए, ये तो मुआवजा हो जाएगा अगर इसने पीठ पे वार नहीं किया, ये मुआवजा हो जाएगा। और अगर इसने पीठ पे वार नहीं किया तो इनकी आवाम के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो जाएगा। बहुत देखो, पाकिस्तान को भी फायदा होगा, इस बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक छोटा सा मुल्क है और उसको भी चाहिए कोई ना कोई सहारा। देखिए, पाकिस्तान को अगर 40% फ़ायदा होगा ना, तो हिंदुस्तान को 80% फ़ायदा होगा।